आपको लिए चलते हैं पटना की ओर, जहां प्रशांत किशोर इस वक्त मीडिया से मुखातिब है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। लोगों ने बिहार में हस्ताक्षर किया है। हम लोग सरकार को ज्ञापन देना चाहते हैं। सरकार मिलने से इनकार कर रही है। हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं मिलेगा तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। कई लोगों का सर फूटा। प्रशांत जी क्या कहिएगा? आपके लोगों पर लाठियां चली है। आपके लोगों पे लाठियां चल रही है। सर फूटा है प्रशांत जी। प्रशांत जी सर फूटा है आपके लोगों का। आप भागो क्या प्रशांत जी? सर फूटा है। आगे क्या करेंगे आप? सर अब क्या करेंगे आगे? अभी ये जंग की शुरुआत है। अभी 3 महीने बाकी हैं। इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है। ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। आपके कुर्ते पे खून है। ये तो सुरारी का खून नहीं हुआ। क्या इसका जवाब देंगे? जवाब तो ऐसा देंगे कि पूरा बिहार देखेगा। अभी आप खाली देखते जाइए। आप देखते जाइए। नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना। उसके घर में घेर लेंगे एक मार को। ऐसा पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। 1 लाख आदमी ला के उनके घर में घेर लेंगे, निकल नहीं पाएंगे अपने घर से। कोई फर्क नहीं है। पुलिस से कौन डरता है? पुलिस से कोई डर रहा है? पुलिस क्या कर लेगी? अब तो राज्यपाल या मुख्यमंत्री से मिलना है। अगर वो नहीं मिलेंगे तो विधानसभा में जाकर मिलेंगे। वहाँ नहीं मिलेंगे तो उनके घर में जाकर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। प्रशांत जी, खून का रंग क्या बिहार का रंग बदलेगा सर? खून का रंग बिहार के चुनाव का रंग बदलेगा क्या? आप देखते जाइए कि कौन कौन सा रंग बदलता है। अभी शुरुआत हुई है। तो आप प्रशांत किशोर को सुन रहे थे। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पटना की सड़कों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं। और अभी आप उनको सुन रहे थे। इस बार बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी ताल ठोकती नजर आ रही है और पुरजोर तरीके से तमाम मुद्दों पर प्रशांत किशोर भी मुखर होकर बोलते नजर आ रहे हैं। उनका कहना कि मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे हैं, विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। कई मुद्दे हैं जिसे लेकर वो हमलावर हैं प्रदेश की सरकार पर। एनडीए के खेमे पर जबरदस्त जुबानी तीर चलाते अक्सर देखे जाते हैं, सुने जाते हैं। और देखिए अपने तमाम समर्थकों के साथ प्रशांत किशोर शेखपुरा हाउस से निकले और विधानसभा की ओर कूच कर चुके हैं। तमाम समर्थकों का जमावड़ा उनके साथ है। विधानसभा के घेराव की वो बात कर रहे हैं। मुद्दा बिहार की जनता से जुड़ा हुआ और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई अभी 3 महीने बाकी हैं चुनाव में और ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर जो क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए, क्षेत्र की जनता को जिन मुद्दों से सरोकार है, उन्हीं मुद्दों पर प्रदेश की सरकार से वो जवाब चाहते हैं। कहां तक भागेंगे, कहां तक छिपेंगे, अभी आप उनको सुन रहे थे। प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी के आज अपने तमाम समर्थकों के साथ पटना विधानसभा की ओर कूच करते हुए शेखपुरा हाउस से वो निकले और इस दरमियान मीडिया से मुखातिब हुए तो देखिए तमाम बातें कहते नजर आए। बड़े राजनीतिक के रूप में उन्हें देखा जाता है। पहले उनकी सलाह कही जाती थी कि जैसी वो सलाह देते हैं और जो असेसमेंट उनका होता है चुनावों को लेकर के वो सटीक बैठता है।
एक समय ऐसा आया कि उन्होंने खुद अपनी पार्टी तैयार की और अब उस पार्टी में वो बिहार के चुनाव में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं उस पार्टी के दम पर, और बिहार के हर मुद्दे पर प्रदेश की सरकार को घेरने की पुरजोर उनकी तरफ से कोशिश होती है। मुख्यमंत्री की सेहत से लेकर के मुख्यमंत्री अब उस अंदाज में काम नहीं करते, उनकी उम्र हो चुकी है, ऐसे तमाम आरोप वो लगाते रहे हैं। प्रदेश की जनता भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी और वोटर लिस्ट पर भी प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया देखने सुनने को मिली है। आज विधानसभा के घेराव के लिए निकले हैं। पटना में जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। इस दरमियान प्रशांत किशोर को आपने सुना, प्रदर्शन में प्रशांत किशोर भी शामिल हैं। जनता बदलाव चाहती है, प्रशांत किशोर की इस मीडिया से बातचीत की मुख्य बातें। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, विधानसभा घेराव को लेकर के यहाँ पर प्रशांत किशोर अपनी मंशा जाहिर कर रहे थे और साथ ही साथ कहा कि प्रदेश की जनता अब बदलाव के मूड में है। बदलाव आरजेडी के साथ नहीं होगा, बदलाव कांग्रेस के साथ नहीं होगा, बदलाव एनडीए के खेमे के साथ तो हो नहीं सकता है, जन स्वराज पार्टी ही एकमात्र विकल्प, ऐसा बड़ा दावा प्रशांत किशोर का। आज विधानसभा का घेराव किस मुद्दों को लेकर के हो रहा है, जरा जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम जनसुराज की ओर से था। हालांकि ये कार्यक्रम 11 बजे ही शुरू होने वाला था, लेकिन भीड़ जुटाने के चक्कर में जनसुराज के नेता वहां जुटे रहे और चितकोहरा ब्रिज से जैसे ही वो विधानसभा की ओर आगे बढ़े हैं, पुलिस से सामना हुआ है, पुलिस लाठियां चटकाई है और वहां पे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तो एक तरह से कहें, वो विभिन्न मांगों को लेकर एसआईआर, अपराध, भ्रष्टाचार, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर वो विधानसभा घेराव करना चाहते थे और पार्टी के तरफ से ये घोषित कार्यक्रम था। और इस घोषित कार्यक्रम के तहत प्रशांत किशोर के जो पार्टी के जो नेता है, उनके नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पे थे और ये तमाम लोग कोशिश कर रहे थे कि विधानसभा की ओर बढ़े, लेकिन विधानसभा को एक तरह से कहें सुरक्षित जोन माना जाता है, इसलिए फोर्स का अच्छा खासा डिप्लॉयमेंट था। जैसे ही उन लोगों ने बढ़ने का प्रयास किया है, पुलिस ने रोक दिया है, पुलिस लाठियां चटकाई है और फिलहाल जो जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं वहां डटे हुए हैं। जी, यहाँ पर मैं जो भीड़ देख पा रही हूँ आशुतोष, कहा यह जाता है कि प्रदर्शन में आने वाले लोग अक्सर, खासकर रैलियों में आने वाली जो भीड़ होती है वो जुटाई जाती है, लेकिन जब प्रदर्शन में लाठी खाकर के भी जनता आपके साथ खड़ी रहे तो इसका संकेत ये होता है कि नेता अपना जमीन मजबूत कर चुका है। आज जो तस्वीर नजर आई कि लाठी खाने के बाद भी बड़ी संख्या में तमाम समर्थक उनके साथ एकजुट नजर आ रहे थे, लगातार नारेबाजी होती रही, पुलिस लाठियां भांजती रही और प्रशांत किशोर का संबोधन जारी रहा। इस तस्वीर को मैं किस तरीके से देखूं, उनकी जमीन कितनी मजबूत हो गई है? बेशक आपने सही कहा, पहले प्रशांत किशोर से नीचे के नेताओं को इसको लीड करना था, लेकिन प्रशांत किशोर को लगा कि अगर हम स्पॉट पे नहीं होंगे तो एक तरह से क्या हौसला अफजाई नहीं होगा और जो कार्यकर्ता, जुटाए हुए कार्यकर्ता होते हैं, वो जब तक नेता सड़क पे नहीं होता है तब तक वो डटकर मुकाबला नहीं करते हैं, आंदोलन में आंदोलन का स्वरूप नहीं देते हैं। तो उसी का एक तरह से कहें स्वरूप खींचने का प्रयास प्रशांत किशोर ने किया है और इस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए, अभी भी डटे हुए हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो पुलिस भले ही लाठियां चटकाई हो, लेकिन कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अभी हौसले पस्त नहीं हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनका जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसी के तहत हम सड़क पे हैं। जी, यहाँ पर अगर बात की जाए, विधानसभा का सत्र भी जारी है आशुतोष, सदन के भीतर भी हंगामा हो रहा है। आज नीतीश और तेजस्वी के बीच जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में कई मुद्दे ऐसे हैं जो बिहार में इन दिनों हावी हो गए हैं और सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलों का सबब बने हुए हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर भी सड़कों पर उतर आए हैं। एनडीए के खेमे में जबरदस्त खलबली मची हुई है। बेशक आपने सही कहा, एसआईआर का मुद्दा सबसे अहम है और एसआईआर के मुद्दे पर तो आज जेडीयू के एक विधायक है डॉक्टर संजीव, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि गरीब गुरबों को दिक्कत हो रही है। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आप महागठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं महागठबंधन का नहीं, जनता का समर्थन कर रहा हूँ। और एक तरह से कहें, जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बातें रखी, उसके बाद से तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एनडीए के नेता, खास करके जेडीयू के नेता जो है वो पेशोपेश में हैं कि जिस अंदाज में जनता के सवाल पर एनडीए महागठबंधन के नेता सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं, कहीं ये मामला भारी न पड़ जाए, क्योंकि कई ऐसे गरीब गुरबा हैं जिनका कागज
बाढ़ में या किसी आपदा में दह गया है, बर्बाद हो गया है, उनके साथ एक मुसीबत हो रही है। जिस अंदाज में मुसीबत हो रही है उसके आधार पे महागठबंधन के नेता आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे नेता कहीं फायदा न उठा ले गरीब गुरबों के बीच, तो इसका ध्यान रखते हुए जेडीयू की थोड़ी स्थिति डमाडोल वाली है। तो आज डॉक्टर संजीव के बयान ये साफ कर रहा है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में बहुत फूक कर कदम रखने की जरूरत है। जी आशुतोष, एक सवाल और। बीते दिनों प्रशांत किशोर कहीं किसी इंटरव्यू में मैं सुन रही थी, वो इंडिया गठबंधन की तरफ से बोलने लगे थे और ऐसा लगा कि अगर इंडिया गठबंधन उन्हें स्वीकार कर लेगा तो वो विपक्षी खेमे के जरिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन जब उन्हें तवज्जो नहीं दी गई तो वो पुरजोर तरीके से उन्हीं तमाम मुद्दों को जनता के बीच रखने लगे जिस मुद्दे पर विपक्षी खेमा बैटिंग कर रहा था। अब आज मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में जो हाथ में लोग तख्तियां लेकर के इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, उसमें गरीबी का मुद्दा नजर आ रहा है, रोजगार की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, एसआईआर की बात होती है और लोग अपने हक की मांग मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त सबसे कमजोर कड़ी के रूप में नजर आ रहे हैं। बिहार की अपराध की जो मुद्दा है वो अभी शांत नहीं हुआ, एसआईआर का मुद्दा पहले से गरमाया हुआ है। ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर अगर विरोधी पार्टियां सड़कों पर उतरेंगी तो चुनाव से पहले माहौल तो सत्ता पक्ष के विपरीत जाता नजर आ रहा है साफ साफ। देखिए, सारी पार्टियां और सारे गठबंधन एक तरह से कहें अपने अपने स्तर से चुनाव में फायदा उठाने में जुटे हुए हैं और प्रशांत किशोर की ये कोशिश हो रही है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों पे चोट किया जाए और जितने भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसका क्रेडिट उन्हें मिले। इसलिए उनकी ये कोशिश होती है कि हर मुद्दे पर वो अपना अलग रुख रखने का प्रयास करते हैं, जो रुख ना तो एनडीए के साथ होता है और ना महागठबंधन के साथ होता है। तो प्रशांत किशोर बड़ा कैनवस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं पिक्चर में पोर्ट्रे करने की उनकी तरफ से कोशिश है। और आज जो ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उससे जोड़ करके देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी साझा करने के लिए।